उसको वो दाल तड़का, एक ही दाल तड़का और एक ही 2 रोटी और एक फ्राइड राइस, वो इतना था कि हमने शाम को गरम करके खा के सो गए। देखो, एक लंच आपका बचा के रखे हैं पास्टर जी। परमेश्वर का जो भी भेंट है ना, उसको दुरुपयोग नहीं करना। सो हम दोनों बिटिया बाप ने एक दाल का तड़का और एक प्लेट चावल में सुबह और शाम दोनों खा लिए। अब गरम कैसे करें, तो हमने ना वो केटल था उसमें गरम किया और गरम पानी को लेके बाल्टी में रिकॉर्ड मत करना, नहीं सब दुनिया देखेगी। तो गरम पानी को वो बाल्टी में रख दिया और वो दाल को उसके अंदर रखे, थोड़ी देर के बाद में गरम हो गई। आप कहोगे कंजूस मारवाड़ी, ये मेरे बाप का माल है, इसको फेंका नहीं जा सकता, याद रखना हिसाब देना पड़ेगा। तो बीते दिनों में हमारे यहाँ पावर मिनिस्ट्री में बहुत से लोग एक बाल्टी भर के चावल ऐसा फेंक दिया। लोगों ने कहा नोटिस दे दो। हमने कहा वो बाल्टी भर का चावल, इतना बकेट भर का चावल और पोहा ला के रख दिया। सब वीडियो लगा हुआ था। हम घुटने टेके और सबके जूठन का उस बाल्टी के अंदर जो था ना, सब के सामने बैठ के खा लिए। जूठा पूरी दुनिया ने देखी। एवरीबडी वॉज शेडिंग द टीयर्स। उस दिन के बाद से डस्टबिन में इतना भी चावल नहीं मिला। हाँ, प्रभु को जो हमको दिया है उसका मिसयूज, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए सारी जनता देख रही थी, 5,000 थे, 2-3 हजार लोग थे, हम सब का जूठा खा गए। शायद वो कल का भी होगा, आज का भी होगा। हमने कहा प्रभु रक्षा करना। सबके सामने खाते गए और पूरी जनता रो रही थी। आज के बाद हम कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं कि अब अपनी प्लेट का खाना कभी नहीं फेंकेंगे। तो कल सुबह की दाल हमने कल शाम को खाई और सुबह का चावल हमने शाम को खा के सो गए, क्योंकि वेस्ट होता ना। आपका ही ना पैसा है, प्रभु का ना है, उसका मिसयूज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। खैर, ये भी एक शिक्षा का सत्र है। चलिए आगे, आइंदा कभी भी भोजन नहीं फेंकना, ठीक है। अभी कोरोना में बेटा इतना भात के लिए तरसोगे, ठहर जाओ, 2035 तक लॉकडाउन लगेगा। 2035 अब जिंदा बचोगे तभी ना। परंतु परमेश्वर हम पर दया करे कि आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय हमको देवे। ओके, चलिए अब यहाँ से अपना संदेश शुरू करते हैं, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आज आपने हम सबको ये अनुग्रह दिया कि हम सब आज इस भवनालय में इकट्ठे होकर आपकी भक्ति में अपना बहुमूल्य समय गुजार पाए। और आज एक बार फिर शिक्षा सत्र में आपकी दया चाहते हैं, आप हमारे साथ व्यवहार करें। हे प्रभु, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। महान परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें और आप जो भी चाहते हैं वह पूरा होने पाए। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ओके, आज शाम के संदेश की जो व्यू रचना है उसको बनाने के लिए ये जो बार बार एक बात आ रही है, प्रभु जी ने भी कहा था कि तुम आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। आखिर ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था? क्या जरूरत थी इसको ये कहने की? इससे ऐसे पता चलता है कि आने वाली विपत्ति से बचना हमारा पहला काम है और इसके बाद मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहना दूसरा काम है। तो क्यों प्रभु विपत्ति को आने देने वाला है और इसमें प्रभु क्या चाहते हैं? What God is expecting when the tribulation will comes out? क्या जरूरत है उसको आने वाली विपत्ति को आने की अनुमति देने की?
यदि उसको विपत्ति आने की अनुमति नहीं दी है तो आप तो सृष्टिकर्ता हैं ना प्रभु, फिर आप ये विपत्ति आने क्यों दे रहे हैं? यही एक सवाल है। इसी का उत्तर कई साल तक हम खोजते रहे। इससे पहले वाले पोप महोदय ने अपने स्टेटमेंट में ये कह दिया कि हम ऐसे क्रूर यीशु को, जो उसके लोगों को नरक में डालेगा, हम उसकी भक्ति क्यों करें? इससे अच्छा तो लूसीफर है, करो और मरो लिखा है, वैसे भी नहीं करने से मरना पड़ेगा। ऐसी बातें कह करके उन्होंने यीशु के सत्य को तिरस्कार कर दिया कि जो यीशु नरक का रास्ता दिखाता है, ऐसे परमेश्वर पर यकीन करना और उसकी आराधना करना हमारे लिए शोभायमान नहीं है, परंतु ये सब आत्मिक अंधेपन के कारण होता है। और आज हम उन कारणों को बाइबल में से समझना चाहते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह की जो वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब आप पेन और कागज निकाल के रखते जाना और लिखते जाना, खोल सके तो ठीक, नहीं तो आप ध्यान से सुनना, हम जो पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 पद से हम आगे पढ़ना चाहते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 and verse 1 onwards। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। कल हमने देखा था कि हर एक आंख उसे देखेगी। यशायाह की किताब के 40 अध्याय के 3 पद में कल हमने शुरू किया था, जहां पर हमने देखा था कि पढ़ लेंगे उसको, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय, क्योंकि पूरे संदेश एक दूसरे से जुड़े होंगे और एक ही विषय को प्रूव करने का हम प्रयास करेंगे, इसलिए सब बातों को मिला के हमें पढ़ना होगा। किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार, थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ाना बेटा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, बस थैंक यू। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, ये हमारी जरूरत है। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, ये है विषय। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए, ये हमारा काम है। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे, सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे। यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे। इसका मतलब है सब प्राणी एक संग देखने के पहले बाइबल का परमेश्वर कहता है हमें किसी के पुकार की आवाज सुनाई देती है। जंगल में यहोवा के लिए अराबा में, अराबा ये धरती, अराबा मतलब अरब, अरब बोले तो रेगिस्तान, रेगिस्तान बोले तो अदन के बगीचे के पूर्व दिशा की ओर। यदि हम अदन के बगीचे का लोकेशन देखें तो अदन के बगीचे में 4 नदियां बहती थीं, गिहोन, पिसोन, यदकेल एंड फरात। यदि वे नदियां वो ही नदियां थीं जो आज के नक्शे में हैं, तो गिहोन और पिसोन जो नदी है ना, वह मिस्र के ऊपरी हिस्से से बहती हुई पश्चिम के समुद्र खाड़ी में जा गिरती है। और यदि यदकेल फरात को देखें तो तुर्की के ऊपर से एक पहाड़ के पश्चिम के तरफ से फरात और उत्तर की तरफ से यदकेल नदी बहती है और वो बहते बहते आकर के कुवैत की खाड़ी के पहले, जहां पर निम्रोद ने बाबुल का गुम्बद बनाया था, सिनार देश में इकट्ठा होकर के और फिर कुवैत की खाड़ी में जाके गिरती है।
और यदि हम नए जेरूशलेम की लंबाई चौड़ाई को देखें जो प्रकाशित वाक्य 21 में है, तो 750 कोस मतलब 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक बगीचा था। और यदि आप जेरूशलेम को केंद्र बिंदु बनाएं तो ये चारों नदियां इन 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर के अंदर आ जाती हैं। तो पूर्व दिशा अर्थात हम रेडियस में देखें 40-40 विंडो के हिसाब से जो 2400 किलोमीटर लंबी और चौड़ी है, यदि आप देखें तो पूर्व दिशा की ओर जो अदन का बगीचा था उसको देखें तो अरब देश पड़ता है। इतना सटीक रीति से परमेश्वर ने भूमि में बाइबल छाप के रखा है। अब नहीं समझ में आई तो प्रॉब्लम हमारा है। अराबा इसका मतलब है जब परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाला तो ये अदन का बगीचा जो है वो जेरूशलेम में जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था। और उससे 1100 किलोमीटर पूर्व की ओर देखें तो आप आगे जाकर के देखते हैं कि अरब देश की बाउंड्री लग जाती है। खैर उसको डिटेल में सुनना है तो हमारे पावर मिनिस्ट्री में आइए, 2 लाइन में बोल दिया। अराबा एक एक शब्द के पीछे कई घंटे अध्ययन किया जा सकता है। अब अदन के बगीचे के अंदर से निकाले आदम को अदन के बगीचे के अंदर लाने के लिए अरब देश में जो रेगिस्तान है वहां पर एक राजमार्ग तैयार करने की भविष्यवाणी पुराने नियम में दी गई है। उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा विषय नहीं है। 5वें पद में लिखा है यहोवा का तेज प्रकट होगा। आज हम भी अराबा में हैं। आज 4 साल 5 साल के बच्चे को मोबाइल की इतनी गहरी लत लग गई है, उससे छीन करके देखो तो पापा के बाल सिर में न बचेंगे और मामा की चोटी जिसने गुथ करके रखा है वो खोल खोल करके छितरा बितरा कर देगी।